चलें जी, उसके बाद हमारे पास कुछ और कंसेप्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो कैंपेन, जब भी आप कोई भी एड चलाने लगते हैं तो दरअसल हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग की क्या कहते हैं टर्म में उसको कहते हैं कैंपेन। कैंपेन का लफ्ज देते हैं कि भाई हम कैंपेन लगाने लगे हैं। सपोज हम ऑटो चला रहे हैं तो हम कहेंगे ऑटो कैंपेन लगाने चले हैं, और अगर हम मैनुअल पीपीसी चलाने लगे हैं तो हम कहेंगे मैनुअल कैंपेन चलाने लगे हैं। तो इस तरह से हम अ, उसको कैंपेन के लफ्ज से बुलाते हैं। जो पीपीसी की डिफरेंट टाइप्स हैं, जब वो हम चलाने लगते हैं तो कैंपेन के अंदर आप कैंपेन को उसका नाम देते हैं। सबसे पहले आप उसका प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, जिस प्रोडक्ट की आप वो कैंपेन लगा रहे हैं। फिर आप ऑटो चला रहे हैं या फिर मैनुअल चला रहे हैं वो लिखते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें ये लिखते हैं कि भाई ऑटो के अंदर आप कौन सा मैच टाइप चला रहे हैं, मैच टाइप आगे हमारे पास आएंगे, या फिर अगर मैनुअल चला रहे हैं तो उसमें कौन सा मैच टाइप आप लगा रहे हैं। तो कैंपेन, हम दरअसल जो डिफरेंट पीपीसी की टाइप्स को रन करते हैं तो उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं कैंपेन का। दरअसल उसको याद करने के लिए या उसको एक टैग देने के लिए तो हम उसका एक कैंपेन नेम रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऐड ग्रुप। हर कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल ऐड ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। 5, 10, 15 जितने भी ऐड ग्रुप्स हम ऐड करना चाहें वो हम कैंपेन के अंदर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो बाजू है उसको आप कंसीडर कर लें एक कैंपेन, और आपकी जो फिंगर्स हैं उसको आप कर लें ऐड ग्रुप्स। तो एक कैंपेन के अंदर आप जितने भी ऐड ग्रुप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और फिर उन ऐड ग्रुप के अंदर आपको कीवर्ड्स चूज करने होते हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप पीपीसी चलाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं मोस्टली, एक कैंपेन के अंदर एक ही ऐड ग्रुप लगाते हैं। ज्यादा लगाने हो तो बस 2 लगाते हैं, क्योंकि फिर हमें डाटा रीड करने में आसानी होती है। अगर बहुत ज्यादा लगा लें तो डाटा एनालिसिस में थोड़ा सा मसला आता है। तो इसलिए एक कैंपेन हो और उसके अंदर ऐड ग्रुप भी आपने एक ही रखना है, ताकि चीजें आपके लिए सिंपल रहें। ऐड ग्रुप को भी आपने नाम देना होता है, तो आपने जो कैंपेन का नाम रखा हुआ है वही कॉपी करके उधर डाल दें ऐड ग्रुप के अंदर। ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो तब ज्यादा आपको समझ आएंगे, लेकिन ये है कि कंसेप्ट आप लोगों को होना चाहिए कि कैंपेन क्या है और ऐड ग्रुप क्या है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। अब जब आप कैंपेन लगाने लगते हैं तो यहाँ पे ये देखिए वो पूछता है कौन सी आपने कैंपेन टाइप चूज करनी है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट आपने लगानी है, स्पॉन्सर ब्रांड लगाना है, या फिर आपने स्पॉन्सर डिस्प्ले की कैंपेन चलानी है। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को सिर्फ। इन दोनों को भी छोड़ देते हैं, इनको बाद में देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज होगी वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ही यूज होगी जब आप पीपीसी पे काम करना शुरू स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और फिर ऑटो कैंपेन को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसी के अंदर ही दो आती हैं, ऑटो भी आती है और मैनुअल भी आती है स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर। सबसे पहले आपने कैंपेन का नाम लिखना है। ये देखें इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, कैंपेन नेम। आप यहाँ पे कैंपेन नेम लिखें। तो उसका तरीका ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट गार्लिक प्रेस है तो गार्लिक प्रेस कर दें, और फिर उसकी ऑटो चला रहे हैं या मैनुअल तो हम यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं, और साथ में उसकी हमने स्टार्टिंग डेट मेंशन कर दी। या फिर आप अगर कोई ऑटो के अंदर जो मैच टाइप है, लूज मैच, क्लोज मैच, अगर वो आप वो चलाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ डेट की जगह वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आगे आपको जरा डिटेल में समझ आएंगे। अगर अभी आपको ज्यादा क्लियर नहीं भी हो रही तो कोई मसला नहीं, आगे आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी जब प्रैक्टिकली मैं आपको कैंपेन सेटअप करना सिखाऊंगा। उसके बाद पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन है, ये देखिए नीचे। पोर्टफोलियो एक फोल्डर की तरह होता है। तो आपने अगर ऑटो चला रहे हैं तो उसका अलहदा से आप पोर्टफोलियो बनाएं, और अगर मैनुअल चला रहे हैं तो उसके लिए अलहदा पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि आपका जो डाटा हो वो सिंपल रहे और आप उसको इजीली देख सकें, और उसमें भी चेंजेस करनी है वो भी कर सकें। और उसके बाद यहाँ पे ये स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली वही आती है जिसको जिस डेट पे आप सेट कर रहे होते हैं, और एंड डेट आपने कोई नहीं लिखनी होती, क्योंकि आप उस कैंपेन को जब भी चाहें अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं। तो आपने एंड डेट को छोड़ देना है, क्योंकि वो वैसे ही आपके हाथ में होती है। फिर नीचे ऑप्शन आता है बजट वाला। बजट आप $5-10 से स्टार्ट करें, 10 से स्टार्ट कर लें स्टार्ट में, अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है तो। उसके बाद नीचे आता है टारगेटिंग टाइप। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने ऑटो को चूज किया हुआ है, नीचे मैनुअल भी है, क्योंकि हम अभी ऑटो को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे ऑटो चूज किया हुआ है पिक्चर में भी। उसके बाद है बिडिंग स्ट्रेटजी। ऑलरेडी हम बिडिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस कर चुके हैं।
3 तरह की होती है, डाउन ओनली, अप एंड डाउन और फिक्स बिड। तो हम यहाँ पे किसको चूज करें, फिक्स बिड को। और नीचे आपके पास होता है एडजस्ट बिड बाई प्लेसमेंट वाला ऑप्शन। ये एक नई चीज है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये ऊपर वाले 3 तो आप डिस्कस कर चुके हैं, फिक्स बिड, डाउन, डायनामिक बिड, डाउन ओनली, अप एंड डाउन। अब नीचे अमेजोन आपको ये कहता है कि भाई अगर आप एक खास पोजीशन के लिए, मतलब टॉप ऑफ द सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्चेस, सॉरी प्रोडक्ट पेजेस, इन दोनों के लिए अगर आप अपनी बिड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे परसेंटेज में बढ़ा सकते हैं। ये देखें नीचे उसने लिखा है कि भाई टॉप ऑफ द सर्च के लिए अगर आप बिड को बढ़ाना चाहें तो आप 900% तक बढ़ा सकते हैं अपनी बिड को। तो आपने यहाँ पे इसको जस्ट 10% बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि टेस्टिंग कर रहे होते हैं, स्टार्ट है ना। तो 10% ही आपने इन दोनों को कर देना है। ये दरअसल इसलिए होती है कि अगर आप एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को हर हाल में शो कराना चाह रहे हो, तो अगर आपकी $1 बिड है और आप इसको 900% कर देते हैं, तो वो आपकी टोटल बिड कितनी कर देगा, $9 कर देगा टॉप ऑफ द सर्च पे शो कराने के लिए आपकी प्रोडक्ट को। तो आपने ज्यादा एग्रेसिव कभी नहीं जाना स्टार्ट में पीपीसी में। जब आपके पास डाटा हो तो फिर आप जा सकते हैं, शुरू में बड़ा ठंडे दिमाग से चलना है। उसके बाद नीचे ये आपसे पूछेगा कि भाई ऐड ग्रुप। तो नॉर्मली जो लिखा होता है ऐड ग्रुप के ऊपर ऐड ग्रुप 1 लिखा होता है, तो आपकी मर्जी है इसका नाम यही रखा रहे, आपकी मर्जी है। जो ऊपर आपने कैंपेन का नाम लिखा है वो कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें, चेंज ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो आपने इसको ना छेड़ें या फिर इसके ऊपर वाला नाम कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें। और मैक्सिमम आप 2 ऐड ग्रुप लगाएं, इससे ज्यादा ना लगाएं। और कीवर्ड्स मैक्सिमम 5 हो, इससे ज्यादा ना हो। बेहतर ये है कि एक कैंपेन, एक ऐड ग्रुप और 3 to 5 कीवर्ड उसके अंदर। अब ये ऑटो है तो इसके अंदर तो आपको कीवर्ड चाहिए ही नहीं, मैनुअल के अंदर आपको कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, ऑटो के अंदर आपको कीवर्ड नहीं चाहिए होते। ऑटो ऑटोमेटिकली चलती है, उसमें आपने आप बस बिड बता देनी होती है अमेजोन को कि भाई इस बिड के अंदर ये बजट है मेरा। और अगर कुछ कीवर्ड्स को आपने नेगेटिव करना है, नेगेटिव का मतलब ये है कि उन कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को नहीं दिखाना चाह रहे, पर ये 2-3 चीजें बतानी होती हैं। जबकि मैनुअल के अंदर आपने उसको थोड़ा ज्यादा डाटा देना होता है। ऑटो मतलब आसान है, कोई अनाड़ी बंदा भी चला सकता है ऑटो कैंपेन, यूट्यूब से देख के या कहीं से भी। अच्छा जी, मैक्सिमम आपने 5 कीवर्ड्स ऐड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शो हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे सेलर सेंट्रल में ऐसे ही शो होंगे। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, वहाँ पे लाइव आपको शो हो रहे होंगे। तो अगर आपको यहाँ पे समझ आ रही है, वहाँ पे आप ऐसे 1 मिनट में लगा लेंगे कैंपेन। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे नीचे जिस प्रोडक्ट की आप पीपीसी चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक क्लाइंट की 10 प्रोडक्टें हैं तो यहाँ पे आपको 10 प्रोडक्टें शो करेगा। 20 है तो 20, तो आप जिस पे चलाना चाह रहे हैं आपने उसको यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन होगा, ये जो एरो का निशान बना हुआ है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे जहाँ पे अभी 0 प्रोडक्ट्स आ रहा है ना, इस जगह पे आपकी वो प्रोडक्ट शो होगी जिसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद डिफॉल्ट वर्सेस बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। आगे जो आपसे वो ऑप्शन पूछेगा वो ये कहेगा कि भाई आप एक डिफॉल्ट बिड चूज करना चाह रहे हैं या फिर डिफरेंट जो टारगेटिंग ग्रुप्स हैं। अब टारगेटिंग ग्रुप्स क्या बुला है ये बताता हूँ मैं आपको। ये देखें, अगर तो आप इसको चूज करते हैं सेट डिफॉल्ट बिड को, सेट क्या कहते हैं डिफॉल्ट बिड को, और नीचे आप रखते हैं 0.75, तो ये 0.75 तमाम मैचेस के ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाएगी। और अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप, तो इसका मतलब ये होगा कि आप हर ग्रुप के लिए, ये जैसे क्लोज मैच है, लूज मैच है, सब्सटीट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्स है, प्रॉपरली नीचे इनका डिफरेंस आने वाला है कि इन चारों में क्या फर्क है। तो उसमें आप इन चारों की अलग अलग बिड लगा सकते हैं, क्लोज मैच की अलग से, लूज मैच की अलग से, सब्सटीट्यूट की अलग से, और कंप्लीमेंट की अलग से। जबकि अगर आप डिफॉल्ट बिड के साथ जाएंगे तो वो एक ही बिड इन सारों के ऊपर लग जाएगी। अगर आप इस दूसरे ऑप्शन को चूज करेंगे, ये सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप, तो आप सबकी अलग अलग बिड लगा सकते हैं। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। अच्छा जी, उसके बाद है, अभी ये मैं आपको समझाता हूँ आगे, अगर नहीं समझ आई ना आगे डिटेल में बताता हूँ, अभी तो समझाया नहीं है। जरा ये ऑटो को हम कंप्लीट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट ये आपसे ऑप्शन लेगा नेगेटिव टारगेटिंग का, कि भाई अगर आप कुछ कीवर्ड्स को नेगेटिव करना चाहते हैं कि भाई उन कीवर्ड्स के ऊपर
आपकी प्रोडक्ट शो ना हो तो आप उनको यहाँ पे डालो और ऐड कीवर्ड कर दो, तो अमेजोन का सिस्टम उन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी प्रोडक्ट शो नहीं कराएगा। फिर नेगेटिव में आपको वो दो ऑप्शन देता है कि आप उस कीवर्ड को नेगेटिव एग्जैक्ट करें या फिर नेगेटिव फ्रेज करें। नेगेटिव एग्जैक्ट का मतलब है कि अगर कोई बंदा सेम वही कीवर्ड यूज करेगा जिसको आप नेगेटिव करें तो उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होगी। और नेगेटिव फ्रेज का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा उस कीवर्ड के आगे पीछे कोई लफ्ज भी लगाता है और सर्च करता है तो आपकी प्रोडक्ट फिर भी शो नहीं होगी, वो फ्रेज को भी कवर कर जाएगा। मतलब एक बंदा लिखता है, अब यहाँ पे अगर आप डालते हैं ना गार्लिक प्रेस मिसाल के तौर पे नेगेटिव एग्जैक्ट में, तो अगर कोई बंदा गार्लिक प्रेस या गार्लिक प्रेसेस लिखता है तो आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव एग्जैक्ट किया है आपने। अगर आप गार्लिक प्रेस को नेगेटिव फ्रेज करते हैं, मतलब यहाँ पे गार्लिक प्रेस लिखते हैं और इधर से ऑप्शन क्लिक करते हैं नेगेटिव फ्रेज का, और कोई बंदा आके लिखता है स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, आपकी प्रोडक्ट तब भी नहीं शो होगी। वो क्योंकि जो फ्रेज में होता है ना उसके आगे पीछे लफ्जों को भी कवर कर जाता है, तो आपकी प्रोडक्ट उधर भी शो नहीं होगी। तो नेगेटिव में आपने हमेशा फ्रेज के अंदर ऐसे कीवर्ड को डालना है जिसका कोई कनेक्शन ही ना बनता हो आपकी प्रोडक्ट से, उसको डालना है। और नेगेटिव एग्जैक्ट में आपने ज्यादा जो कीवर्ड्स हों जिनके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को शो नहीं कराना चाह रहे लेकिन ये है कि उनका कोई ना कहीं ताल्लुक बनता है आपकी प्रोडक्ट से, उनको आपने नेगेटिव एग्जैक्ट करना है, फ्रेज नहीं करना। इवन बस फ्रेज को अगर आप छोड़ भी दें बेसिक लेवल के ऊपर तो कोई मसला नहीं, आपने अगर कोई कीवर्ड डालने भी हैं जो आपको लगता है यूजलेस हैं, कोई फायदा नहीं होगा उनका, तो आप उनको नेगेटिव एग्जैक्ट में डालें। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप मेहरबानी करके इसको छोड़ दें, इस ऑप्शन को यूज ही ना करें। आप नीचे जाएं और लॉन्च कैंपेन कर दें, नीचे जाएंगे तो लॉन्च कैंपेन का ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक करें और इसको लॉन्च कर दें। तो इस वीडियो में इतना काफी है, फिर आगे इंशाल्लाह देख लेते हैं।